राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक सच्ची पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार द्रविड़ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी थी। वे दोनों ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। गृहस्थ धर्म में रहते हुए उन्हें कई बरस बीत गए, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जप तप दान व्रत उपवास से परलोक सुधरता है, किंतु संतान से यह लोक और परलोक दोनों सुख देता है। मुझे पुत्र सुख ना मिलने से मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ना तो मैंने अपने पुत्र का लालन पालन किया, न मैंने वेदार्थ पढ़ाया, ना ही मैंने विवाह संस्कार किया। मेरा जीवन निष्फल है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। पति के दुखी वचन सुनकर उसकी पत्नी गौतमी भी बहुत दुखी हुई। वह धैर्य धरकर पति को ढांढस बंधाती है और बोलती है, हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात मन में मत लाइए। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ऐसी बात करते शोभा नहीं देते हैं। कभी कभी पुत्र भी दुखदाई होता है। आपको ज्ञात होगा, राजा अंग राजा को अपने पुत्र के कारण घर छोड़कर वन में जाना पड़ा था। यदि आपको सुपुत्र चाहिए तो आप हरि जगन्नाथ की आराधना करो, जिनकी आराधना करने से महर्षि कर्दम ने श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया। इस तरह अपनी पत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे कठोर तप करेगा। फिर दोनों पति पत्नी कठोर तप करने लगे। 5-5 दिन में सूखे पत्ते खाकर जल पीकर रहने लगे। कठोर तप करते हुए उन्हें 4000 वर्ष बीत गए। उनके कठोर तप से ब्रह्मा का आसन डोलने लगा। तीनों लोग कांप उठे। तब भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर सवार होकर सुदेव ब्राह्मण के पास धरती पर आए और बोले, श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण उठो, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। तब श्री नारायण बोले, वत्स, तुम पुत्र के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि विधाता ने तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा है, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ। ब्राह्मण हरि के वज्र निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे वृक्ष की भांति सुदेव ब्राह्मण जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। पति को गिरा हुआ और रोता हुआ देख पत्नी गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए, विधाता ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा है, इसमें रमाकांत क्या कर सकते हैं। हमें हमारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे मरे हुए को औषधि देना निष्फल है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। हम केवल यज्ञ दान तप व्रत उपवास ही करके हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगे। तब गरुड़ शोक सागर में डूबे हुए ब्राह्मण पति पत्नी को देखकर भगवान से बोले, हे प्रभु, आज आपकी उदारता कहाँ चली गई। आप तो ब्राह्मण के रक्षक हो, आज आपका धर्म कहाँ गया। इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है। भला हाथी का दान देने वाले को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है। आज के बाद कोई भी आपके चरण कमलों की वंदना नहीं करेगा। अगर भाग्य में जो लिखा है वही होना निश्चय है तो कोई क्यों आपकी पूजा करेगा। गरुड़ जी बोले, हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र दे दीजिए। तब श्री नारायण गरुड़ से बोले, गरुड़, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को मन वांछित पुत्र शीघ्र दे दो। तब गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को पुत्र का वरदान गरुड़ जी ने दिया। गरुड़ ब्राह्मण से बोले, अरे ब्राह्मण, जैसा कि हरि ने कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, अभी भी वैसा ही होगा।
स्वामी की आज्ञा से मैं तुमको एक पुत्र का वरदान दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा। उसके बाद ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। सुदेव ब्राह्मण ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार करवाया और खूब दान पुण्य किया। चूंकि ब्राह्मण का बेटा गरुड़ जी ने दिया था तो उसका नाम ब्राह्मण ने शुकदेव रखा। तब एक दिन देवल मुनि सुदेव ब्राह्मण के घर आए। देवल मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, तेरा पुत्र शुकदेव बहुत ही सौभाग्यशाली है, लेकिन इसमें एक महादोष है। तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष की आयु में जल में डूबकर मर जाएगा। मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक चले गए। तब ब्राह्मण पति पत्नी बहुत दुखी हुए। होनी को कौन टाल सकता है। समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण वन में कंद मूल फल लेने गया हुआ था। उधर उसका पुत्र शुकदेव बावड़ी में जल क्रीड़ा करने अपने मित्रों के साथ गया और डूबकर मर गया। जब सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत पुत्र के शरीर को छाती से लगाकर जोर जोर से विलाप करने लगा। तब तक ब्राह्मणी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। अब ब्राह्मण पति पत्नी जोर जोर से विलाप करने लगे। हे पुत्र, तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय ही कहाँ चले गए। तुम्हारे मित्र तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारी माता तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है। अरे, तुम तो बिना पूछे कहीं नहीं जाते थे, फिर तुम इस लंबी दूरी की यात्रा पर बिना पूछे क्यों चले गए। हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। हमें भी तुम अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण के करुण विलाप से दशों दिशाएं गुंजायमान करते हुए असमय में ही मेघ गिर आए। पर्वतों को कँपाने वाली और शरीर को हिलाकर रख देने वाली वायु चलने लगी। कड़कड़ाती आवाज में बिजलियां चमकने लगी। 1 माह तक लगातार पानी बरसता रहा। सारी पृथ्वी जलमय हो गई। पुत्र शोक में ब्राह्मण पति पत्नी को कुछ भी ज्ञात नहीं रहा। बिना अन्न जल के दोनों ब्राह्मण पति पत्नी सिर्फ विलाप करते रहे। हे पुत्र करते रहे। और वह मास श्री कृष्ण भगवान का पुरुषोत्तम मास का था। अनजाने में उस ब्राह्मण पति पत्नी का पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए। तब ब्राह्मण ने मृत पुत्र को धरती पर सुलाया और भगवान को प्रणाम किया। तब पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तू धन्य है, सौभाग्यशाली है। तीनों लोकों में तुम पूजनीय हो। मैं आज तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरा पुत्र 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा, क्योंकि अनायास ही तुम दोनों पति पत्नी से पुरुषोत्तम मास का व्रत और स्नान हो गया। तू इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर मेरे विष्णु लोक को प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई विष्णु भगवान की। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।